पिताजी के जाने पर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। माँ की मृत्यु हो जाती है, पिताजी घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अब घर में कौन बचा? केवल धुंधकारी। धुंधकारी ने सोचा कि अब घर पर कोई नहीं है, 5 वेश्याओं को लेकर के आया, घर पर रख लिया। धुंधकारी गृहे तिष्ठ पंचगव्य बभूव्रत अत्यो कार्य करता च तप्तो सट विडम्बने। 5 वेश्याओं को रख लिया है घर में, चोरी करके आता है, डकैती डाल के आता है, अपनी वेश्याओं का पालन पोषण करता है। एक दिन धुंधकारी बाहर से कहीं सोने चांदी के आभूषण लेकर के आया, बहुत सा धन लेकर के आया। घर में 5 वेश्या हैं, देखा पतिदेव बहुत सामान लेकर के आए हैं। रात्रि में वेश्याओं ने धन को ले लिया है, सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर बांध दिया है, कस दिया। वेश्याओं ने सोचा रोजाना की आदत है, चोरी करता है, डकैती डालता है, अगर कहीं पतिदेव पकड़े जाएंगे एक दिन तो ये तो जाएंगे ही जेल में, साथ में हम 5 को लेकर के जाएंगे। 5 ने सलाह करी, बोले क्या करना चाहिए? बोले रात्रि में सोते ही धुंधकारी को मार दो। चारपाई पर लेटा है धुंधकारी, 5 वेश्याओं ने सामान को इकट्ठा किया, एक वस्त्र में बांध के रख दिया और धुंधकारी को सोते हुए चारपाई पर कस दिया है। रात्रि में अग्नि ज्वाला जला करके धुंधकारी के मुंह में डाल करके और मृत्यु को प्राप्त कर दिया है। उसी आंगन में 5 वेश्याओं ने गड्ढा किया है और धुंधकारी को गाड़ दिया। 5 वेश्या सोने चांदी की आभूषण लेकर के चले जाते हैं। तप्तांग रस महुहास्य तन्मुखे ही विचिक्षुभु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम। बहुत तड़पा, चिल्लाया, अपनी माँ को याद किया, अपने पिताजी को याद किया, अपने भाई गोकर्ण को याद किया, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। क्यों? जीवन में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। मार दिया है धुंधकारी को। समय आने पर धुंधकारी प्रेत बना है। छोटे भैया गोकर्ण को पता चला मेरा भाई धुंधकारी की मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गया में जाकर के अपने भाई के नाम से पिंडदान दिए। पिंडदान करने के बाद रात्रि में गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए, आंगन में चारपाई बिछा करके वहीं पर लेटे, लेट गए। जब रात्रि के 12 बजे तो अपने भाई को धुंधकारी दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो वह भैंसा के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं। सक्रन्न में सह सक्रन्न धस्ति सक्रश्च महिषो भव सक्रदिन्द्र सक्रचाग्नि पुरुषो पुनश्चो भव। जब दिखाई देने लगे तो महाराज गोकर्ण जी महाराज डरने लगे। कौन हो तुम? हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने गुरु का ध्यान किया, मंत्र पढ़ करके जैसे ही छींटा मारे, बताओ तुम कौन हो? किंबा प्रेत पिशाचो बा राक्षसो सीदतो सहन। कौन हो बताओ? जैसे जल छींटा मारे, धुंधकारी पर जल पड़ा तो धुंधकारी को बोलने की शक्ति आ गई। धुंधकारी कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामुत स्वस्किये नैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे तुम इस प्रेत योनि में कैसे चले गए? गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तुम्हारे नाम से गया में जाकर के पिंडदान दिए हैं। धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं, आप 1000वीं बार पिंडदान कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले क्यों? मैंने पाप ही इतना किया है, मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हे भैया गोकर्ण जी, अगर प्रेत योनि से बचने का कोई उपाय हो तो जल्दी से आप कर लो। क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है। जो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है उसका मुंह सुई की नोक के बराबर, ना तो कुछ खा पीता है ना बोल पाता है। जब कहा कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, तो गोकर्ण जी महाराज ने एक लोटा जल भर करके अपने भाई को पिलाया। पिलाने के बाद कहा कि हे भैया धुंधकारी, अभी तो तुम अपनी योनि में जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। सुबह हुआ, गांव वाले ने पूछा, भैया गोकर्ण जी से आप तीर्थ यात्रा में गए थे, कब लौट करके आए, वहां के हालचाल सुनाओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तीर्थ के हम बाद में सुनाएंगे, पहले हम आपके गांव के हालचाल बता देते हैं। बोले क्या? गांव में तो रात्रि में सब ठीक था। बोले नहीं, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है। रात्रि में मेरे पास आया, प्यास से व्याकुल है, भूख से व्याकुल है, उसकी मुक्ति का उपाय हो तो कर दो। गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, समझाया। भाई का नाम लेकर के महाराज गोकर्ण जी की आंखों से आंसू चलने लगते हैं। जब मुक्ति का उपाय ढूंढने का प्रयत्न किया तो अपने गुरु सूर्य से कहा, रथ को रोक दिया है, मंत्र पढ़ा है। जैसे सूर्य का मंत्र पढ़ा तो रथ रुक जाता है। रुकने के बाद अपने गुरु से पूछा, जो प्रेत योनि में पड़ा हो तो उसका उद्धार कैसे होगा? तब सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, अगर अपने भाई का उद्धार करना है तो आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुनवा दो, प्रेत आत्माओं से उद्धार हो जाए। श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वे भर्वम रूपम तु विस्मृतः। आप केवल भागवत की कथा सुनवा दो। गंगा जी के किनारे स्वयं गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने हैं, मंच पर बैठे हैं और अपने भाई को आसन दे दिया है। जैसे ही आसन दिया तो महाराज 7 गांठ का एक बांस लेकर के सामने गाड़ दिया है। जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो कहीं बैठ नहीं पाती है। जहां पोली जगह होती है उसी पर प्रेत आत्मा वास करती है। एक बांस का डंडा लिया है जिसमें 7 गांठ हैं, बीच में पोला है, तो उसी पर धुंधकारी का आह्वान कर दिया है। कहा कि भैया इस पर बैठ करके आप कथा सुनो। आकर के विराजमान किया है। पहले दिन की कथा हुई तो महाराज पहली गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन की कथा अपने भाई को सुनाया गोकर्ण जी ने तो दूसरी गांठ चटक जाती है। इस प्रकार से 7 दिन कथा हुई और 7 गांठ चटक करके उसमें से दिव्य विमान प्रकट हो जाता है और धुंधकारी महाराज का उद्धार हो जाता है। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदास मंडित पीतवास धनश्यामो मुक्ति कुंडल बांधित। दिव्य विमान प्रकट हो जाता है।
भगवान के पार्षद आगे लेने के लिए। धुंधकारी महाराज विमान में बैठ करके जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। क्यों? भागवत की कथा का मेरे भैया धुंधकारी नहीं थोड़ी सुनी है। बोले तो कथा में इतने पंडाल में सब लोग बैठे हैं, सभी लोगों ने कथा सुनी है। विमान आना था तो सबके लिए आना था। भगवान के यहाँ पर भेदभाव कैसा? भगवान के पार्षदों ने कहा जो व्यक्ति के ऊपर कष्ट होते हैं वही व्यक्ति अनुभव ज्यादा करता है। जैसे किसी को ज्यादा चीज की आवश्यकता है वो उसी को प्राप्त होती है। तुम्हारे भैया धुंधकारी को बहुत कष्ट था, इसीलिए उसने कथा को मन लगा करके सुना। और जो पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं तो वो इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हैं, मन लगा करके नहीं सुना। इसीलिए विमान केवल एक के लिए आया है, तुम्हारे भैया धुंधकारी के लिए कथा मन लगा करके सुना है। अगर सबके लिए विमान चाहिए तो महाराज द्वारा से फिर कथा हुई है। गोकर्ण जी ने फिर 7 दिन तक कथा को सुनाया है और सुना करके सबके लिए विमान आया है। सब भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए तो कहा है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, माने प्रेतों का भी उद्धार करती है। मेरा जीवन तेरे हवाले। भक्त कह रहा है भगवान से, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, पग पग तू ही संभाले। और मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, पग पग तू ही संभाले। हे प्रभु पग पग तू ही संभाले। और मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु जी, पग पग तू ही संभाले प्रभु जी दे, पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। और मोह माया के बंधन छोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया की बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन छोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले, इस पापी को अपना ले प्रभु।
ये जीवन प्रभु तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। ये जीवन प्रभु तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। ओ ये जीवन प्रभु तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। और सब तेरे कोई ना पराया, सब तेरे कोई ना पराया। स्वीकारो स्वीकारो हे मुरली वाले, स्वीकारो हे मुरली वाले। प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और एक भैया। अरे भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और की मैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और एक भैया। डोल रही है और की मैया, डोल रही है और एक भैया। तू ही इसे पार लगा दे, तू ही इसे पार लगा दे। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। पग पग तो ही संभाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से आज अपने भाई धुंधकारी का उद्धार किया है। सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों से जब तक सुखदेव जी महाराज का प्राकट नहीं होगा तब तक इस भागवत का प्रचार और प्रसार कैसे होगा। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और कहां हुआ, इस बात को आप समझेंगे। पहले आप देवी भागवत में समझना। देवी भागवत में बताया एक बार व्यास जी महाराज अरुणी मंथन कर रहे थे। अरुणी मंथन, अरुणी मंथन कहते हैं जो बड़ी बड़ी यज्ञ होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें लकड़ी से लकड़ी घिस करके जो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है उसी का नाम अरुणी मंथन है। बैठे बैठे व्यास जी महाराज अरुणी मंथन कर रहे थे। सामने एक पक्षी के जोड़ा को देखा।
जैसे पक्षी के जोड़ा को देखा सरोवर पर जाते हैं जल भरने के लिए, तो वहां पर मछली के जोड़ा को देखा। तो उसी समुद्र के किनारे एक कृत्या नाम की अप्सरा रहती थी। व्यास जी का रज उस कृत्या के ऊपर जाता है, वहां से सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है देवी भागवत के अनुसार। भागवत में बताया, तो भागवत में नारद जी के द्वारा सुखदेव जी का प्राकट हुआ है। कैसे, तो इस कथा को आप समझेंगे। नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि जब तक सुखदेव का प्राकट नहीं होगा, ये भागवत का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। अब नारद जी सोच रहे हैं, बोले कैसे होगा। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाती इति नारद है, जो ज्ञान देता है उसी को नारद कहते हैं। या फिर नारद उसे भी कहते हैं, नारम अज्ञानम घति खंडयति इति नारद है, जो ज्ञान का खंडन करके समझा दे, बता दे, उसको नारद कहते हैं। बहुत भाव नारद के बताए। नारद उसे भी कहते हैं जिसकी बात कभी रद्द ही ना जाए, कभी झूठी ना निकले, उसको भी नारद। ऐसे नारद जी महाराज आज मन में विचार कर रहे हैं कैसे होगा प्राकट। तो बैठे बैठे नारद जी महाराज सोच रहे हैं, एक बार मैंने लक्ष्मी और नारायण में भी झगड़ा करवा दिया है, ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी झगड़ा एक बार करवा दिया है, लेकिन आज तक शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। तो जब तक झगड़ा प्रारंभ नहीं होगा तब तक सुखदेव जी का प्राकट नहीं होगा। हाँ, नारद उसे भी कहते हैं, किसको? जिस घर में अगर हमेशा लड़ाई होती हो और कहीं नारद आ जाए तो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और जिस घर में शांति रहती है कि नारद जी आ जाए तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। नारद जी विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी में झगड़ा करवा दिया है, लेकिन अभी तक शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। गए पार्वती के पास, भोले बाबा गुफा में तपस्या में बैठे हैं। पार्वती ने कहा नारद जी से, नारद जी तुम तो आते ही नहीं हो, बहुत समय बीत गया अभी तक नहीं आए। नारद जी ने कहा माता जी क्या बताएं, अब हमने आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में प्रेम अब स्वार्थ का रह गया है, लोग एक दूसरे से जलते हैं, इसलिए आना जाना बंद कर दिया। और फिर भी माता जी लोगों में प्रेम कहाँ है बुलाने का है? पहले मेहमान आता था घर में तो खुशी होती थी, स्वागत करते थे, अतिथि आया है कोई, लेकिन अब वो स्वागत सम्मान नहीं है। पहले आता था बिना तारीख का, कोई पता नहीं कब आ जाए, वो अब आते हैं तो फोन करेंगे कि हम शाम को 4 बजे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, वो सम्मान नहीं रहा। नारद जी कह रहे हैं माता से, अब सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, और जहां लोगों को आने से जाने से प्रसन्नता ना हो नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे कितने भी कंचन बरस रहे हो लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो फिर जाना कहां पर चाहिए? तो आवत ही हर सते रहे और जावत ही दे रोए, और तुलसी ऐसे जीव के चाहे भूखे उरैयो सोए। जिस व्यक्ति के आने से प्रसन्नता हो जाए और वो व्यक्ति क्या है कि अब हम चले जा रहे हैं तो व्यक्ति के आंखों से आंसू झरने लगे, तो भैया उसके घर पर अगर खाने के लिए रोटी भी नहीं है तो भूखे भी सो जाना चाहिए।
नारद जी कह रहे हैं अब वो स्वागत सम्मान नहीं है, माता जी अब आना जाना बंद कर दिया है, हैं? कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सभी की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। नारद जी कह रहे हैं मनुष्यों में है सो है, बोले सुर नर मुन देवताओं में भी है, इसीलिए हे पार्वती मैंने आना जाना बंद कर दिया। प्रेम नहीं है, लोग प्रेम बनावटी करते हैं। पार्वती ने कहा मेरे पतिदेव मेरे भोले बाबा तुम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, पूजा में समाधि में बैठते हैं, अगर राम जी का दर्शन हुआ कान्हा जी का दर्शन हुआ तो शाम को आके बता देते हैं कि मुझे आज गोविंद का दर्शन हुआ, मुझे राम जी का दर्शन हुआ, बहुत प्रेम करते हैं। और हे नारद जो गुरु का मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन मेरे पतिदेव भोले बाबा ने तो मुझे वो भी बता दिया, इतना प्रेम। नारद जी ने कहा देवी मैं तो यही कह रहा हूं भगवान तुम्हारे प्रेम को बढ़ाते रहे, ऐसा ही प्रेम बना रहे, तुम्हारा प्रेम अमर बना रहे। लेकिन तब तो वो भी बात बताई होगी आपके पतिदेव ने, बोले कौन सी? बोले वही वाली। पार्वती ने कहा बोले कौन सी? बोले अभी तक बताई नहीं। बोले कौन सी बात है? तो क्या प्रेम करते हैं? अभी तक तुमको यही नहीं बताया है कि भोले बाबा गले में माला पहने बुकाई की मुंड लगी है, बताया तुम्हें? पार्वती ने कहा राम अभी तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा क्या प्रेम करती हैं? हैं? कुछ प्रेम नहीं है, सब संसार बनावटी है, मतलब का है, प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा पार्वती से देवी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। नारद जी खड़े होकर के गुफा में गए भोले बाबा के पास, भोले बाबा से कहा भजन ही करते रहोगे, घर का भी ख्याल है। बोले क्यों क्या हुआ? जाओ माता जी याद कर रही हैं आपको। नारद जी आग लगा करके वहां से चले गए। जैसे ही पहुंचे भोले बाबा शाम को देखा तो पार्वती बार फिकेरे पड़ी हैं, कोप भवन में चली गई पार्वती। भोले बाबा ने देखा नारद आए थे, शायद आग लगा करके गए। नारद का काम ही है, पहले के जमाने में जब भी बनते थे मकान बनते थे तो उसमें से एक कोप भवन निकाल देते थे, माताएं बहनें रूठ जाए तो चली जाए उसमें, तो पता लग जाता था कि बोलिए कोप भवन है तो कुछ रूठ गई। अब तो पूरा घर ही कोप भवन है, कब रूठ जाए कब मन जाए कोई पता नहीं है? बात बात पर लड़ना झगड़ना कोप भवन बना दिया। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती कोप भवन में गए, पूछा देवी क्या बात है? पार्वती ने कहा दूरी से रहो, मैं सोचती थी कि आप ऊपर से काले हो, लेकिन आज पता लगा है कि आप अंदर से भी काले हो। क्यों? देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैंने तुम्हारे साथ कौन सा कपट किया है बताओ? कपट क्या है? मैंने तुम्हारे साथ क्या कपट किया है? पार्वती ने कहा कपट नहीं, आप महाकपटी हो, अभी तक आपने हमें बात नहीं बताई। कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं जो एक दूसरे में फूटन डाल दे। पिता पुत्र में फूटन डालना कपट है, गुरु चेला में फूटल डालना कपट है। कपट माने दही, जैसे आप दूध में दही को डालोगे तो दूध फट जाएगा, नीचे पानी ऊपर दही, दूध फट जाता है, उसी प्रकार से कपट।
कि जल पर सरस बिका देखो प्रीत की रीति भले बिलग होए रस जाए कपट खटाई पर पुने। मैंने तुम्हारे साथ क्या कपट किया? आप दूध को देखना, जब दूध को गर्म करके जावन दे देते हैं तो उसमें से महाराज जब सुबह देखते हैं तो नीचे दही ऊपर पानी, माने फट जाता है। उसी प्रकार से ये कपट तुम्हारे अंदर भरा है। तुमने अभी तक हमें इस बात को नहीं बताया कि जो गले में माला पहने हैं वो काय के मुंड लगे हैं? तुम प्रेम नहीं करते हो? तब भोले बाबा ने कहा, देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जब भी तुम अपने शरीर को त्यागती हो तो तुम्हारे मुंडों को काट करके मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ ताकि याद बनी रहे। अब तो पार्वती ने कहा कि कपटी नहीं माँ कपटी निकले। बोले क्यों? क्योंकि ऐसी आपने कौन सी दवा खा रखी है जिससे आप तो कभी मरते ही नहीं हो और मुझे ये शरीर त्यागना पड़ता है, मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक भी बार नहीं मरते हो हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी मैं अमर कथा का ज्ञाता हूं, मैं अमर कथा का ज्ञाता हूं, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। पार्वती ने कहा, स्वामी ये अमर कथा आप हमको भी पिला देते, आपने हमको क्यों नहीं पिलाया? भोले बाबा ने कहा, देवी न जाने मैंने तुम्हें कितनी बार पिलाने का प्रयास किया, एक बार नहीं, लेकिन आपने इस भागवत की कथा को सुनाई कहां? हे देवी एक बार मैं तुम्हें यही अमर कथा पिलाने के लिए ले जा रहा था। कहां? कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गए को बजरिस पाही, सब गए कुंभज ऋष पाही। हे देवी एक बार मैं तुम्हें त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम पर ले जा रहा था। कहा क्यों? कथा सुनाने के लिए। मैं अकेला नहीं गया, तुमको भी लेकर के गया था। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे देवी मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए गया, लेकिन कथा तुमने सुनी नहीं वहां। बोली सुनी कौन है? बोली सुनी महेश परम सुख मानी। कथा मैंने सुनी, उस समय तुमने भी नहीं सुनी। और जब जब भी कथा सुनाने का प्रयास किया, कहीं तो अपने मायके के लिए रूठ जाती हो, हैं? कहीं कथा में सो जाती हो, इसीलिए कथा तुमने सुनी नहीं। एक बार मैं तुम्हें और लेकर के गया। बोले कहां? के तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी। तब भी मैंने प्रयास किया कथा सुनाने का, तब भी आपने कथा नहीं सुनी। पार्वती हट पड़ गई भोले बाबा से, स्वामी अब कितनी बार आप हमें अमर कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा, देवी मेरी कथा में विधान है। बोले क्या? बोले विधान ये है कि जब भी मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं।
और मेरी कथा में कोई दूसरा आदमी न सुन पाए। बीच बीच में आपको हुंकारा शब्द देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा स्वामी जितने भी आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमें अमर कथा सुना दो। पार्वती से कहा जाओ आश्रम के बाहर देख करके आओ, हमारी कथा को कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है। आज भोले बाबा का डमरू लेकर के पार्वती आश्रम के बाहर जाती हैं और डमरू को बजाती हैं, तो जितने भी पक्षी बैठे थे, सुख सावक पक्षी बैठे थे, सब उड़ गए। पक्षी उड़ जाते हैं। पार्वती लौट करके आई, कहा स्वामी बाहर कोई नहीं है, अब आप हमें कथा सुनाओ। लेकिन पक्षी तो उड़ गए। एक घोंसले में तोता का विगलित अंडा पड़ा था। पार्वती ने सोचा ये अंडा क्या कथा सुनेगा। भोले बाबा के पास आई, कहा स्वामी बाहर कोई नहीं है, आप तो कथा सुनाओ। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए, नेत्रों को बंद किया है, अपने इष्ट प्रभु श्री राम का ध्यान किया है और पार्वती सामने बैठी है, कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई, पार्वती जी जगती रहीं, हुंकारा देती रहीं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रहीं। दूसरे दिन की कथा हुई, तब भी जगती रहीं। धीरे धीरे महाराज जब चौथे दिन की कथा हुई, पार्वती को निद्रा आ गई, सो गई। जैसे पार्वती सोई, सुख सावक के बच्चा ने सोचा कहीं अमर कथा बीच में बंद ना हो जाए, इसीलिए सुख सावक का बच्चा ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती सो रही हैं, सुख सावक का बच्चा ओम ओम शब्द कह रहा है। जैसे 7 दिन की कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती की निद्रा खुली। स्वामी वो आप चौथे दिन से कथा सुना रहे थे, राम जी का जन्म सुना रहे थे, वहां से आप कथा हमें सुनाओ। भोले बाबा ने कहा देवी वो कथा तो चौथे दिन ही पूरी हो गई थी। हाथ जोड़ करके ध्यान किया, भोले बाबा से प्रार्थना किया, स्वामी हमें निद्रा आ गई थी, सो गए थे। भोले बाबा ने कहा तो प्रिय ओम ओम शब्द का कौन कह रहा था? जब देखा बाहर विगलित अंडे पड़ा था, वह सुख सावक का बच्चा कथा सुन सुन करके अष्टपुष्ट हो गया। सुख सावक के बच्चा ने जब कथा सुन लिया है, हष्टपुष्ट हो गया है। भोले बाबा ने सोचा इस प्रकार से अमर कथा का फूटन अच्छी बात नहीं है। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा उस सुख सावक के बच्चे को दौड़े पीछे, आगे आगे सुख सावक का बच्चा दौड़ता जा रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं त्रिशूल लेकर के। भगवान गलितम चांडम जीवहि सामिहास्तवे श्री भागवता पीयूषे काब्जी बाम बाप्तवान धातूनां देवदेवेशं मा क्रोधं कुरु शंकरम् अधुनां देवदेवेशं मा क्रोधं कुरु शंकरम्। जैसे ही क्रोध आया दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुख सावक का बच्चा, व्यास जी की पत्नी बैठी थी आश्रम के बाहर, जिनका नाम था बटुका देवी। बटुका देवी व्यास जी से कह रही हैं बुढ़ापा आ गया, अभी तक बेटा का जन्म नहीं हुआ है, भगवान की कृपा हो जाती तो एक बेटा का जन्म हो जाता। आपस में व्यास जी और व्यास जी की पत्नी बटुका देवी बातें कर रही हैं। तब तक व्यास जी की पत्नी बटुका देवी को जमाई आई, और जमाई में आती है तो यह मुंह खुल जाता है। जैसे बटुका देवी का मुंह खुला, सुख सावक का बच्चा दौड़ता हुआ आया और घोंसला समझ करके बटुका देवी के मुंह में चला गया। जैसे ही अंदर गया, बटुका देवी ने मुंह को बंद कर लिया। भोले बाबा आए दौड़ करके, त्रिशूल लेकर के, नाराज हैं। व्यास जी ने कहा भोले बाबा से क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हो? भोले बाबा ने कहा हमारा चोर शत्रु तुम्हारे घर में धसाया है। बोले अच्छा, उस शत्रु ने चोरी क्या किया है? शंकर जी ने कहा उसने हमारी अमर कथा को सुन लिया। बोले सुन लिया? बोले हाँ।
तो व्यास जी ने कहा, जिस व्यक्ति ने अमर कथा को सुन लिया हो उसे आप मार दोगे, वो तो अमर हो गया। और अगर आप मारते हो तो फिर वह अमर कथा कहां रही, वो तो फिर मरण कथा बन जाएगी, हैं? इसीलिए आप हमारे कहने से आप लौट जाओ। भोले बाबा को शांत किया, आशीर्वाद दे करके चले आते हैं भोले बाबा अपने आश्रम पर लौट करके। वही सुख सावक का बच्चा बटुका देवी के गर्भ में 12 बरस तक निवास किया। 12 बरस के बाद व्यास जी की पत्नी बटुका देवी की गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी से कहा, स्वामी मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी ने कहा कि लगता है तुम्हारे गर्भ में भगवान के भक्त हैं। मां ने बहुत निवेदन किया, बेटा से बाहर निकल करके आओ। 12 बरस हो गए, निकल करके आओ। पिताजी ने भी बहुत निवेदन किया, लेकिन गर्भ से आवाज आ रही है कि हे पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? क्योंकि बाहर आएंगे तो हमें भगवान विष्णु की माया झपेट लेगी, इसीलिए हम बाहर नहीं आएंगे। तब व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं तुम्हें भगवान विष्णु की माया नहीं सताएगी। स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। हे सुखदेव जी महाराज, आप बाहर निकल करके आ जाओ। तब सुखदेव जी महाराज बाहर आते हैं 12 वर्ष के बाद, और आते ही सीधे जंगल की ओर चले जाते हैं। सीधे जंगल की ओर जाने लगे। पीछे बटुका देवी, व्यास जी महाराज बेटा रुक जाओ, हैं? बुढ़ापे में तो लाला का जन्म हुआ है और वो भी तुम जंगल में जा रहे हो। बहुत आवाज लगाई, हे पुत्र रुक जाओ। तो व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं और तो सामने से भी आवाज लौट करके आ रही है, हे पुत्र लौट जाओ। माने सुखदेव जी कह रहे हैं, हे पिताजी एक जन्म में तो तुम हमारे पिता बने और एक जन्म में हम तुम्हारे पिता बने हैं, लेकिन आप हमारे कहने से लौट जाओ। एक जन्म में पितु भयो और एक जन्म में पूत, अब की पूत पिता बनो, सुपिता बनो अब पूत। व्यास जी महाराज लौट करके अपने आश्रम पर आते हैं, चिंतन करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तिर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज सबके हृदय में विराजमान है, प्रणाम करते हैं। छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने, कहा एक श्लोक दे दिया है। छोटे छोटे शिष्यों से कहा कि इस श्लोक को मेरे बेटा सुखदेव को सुना देना, वो लौट करके मेरे पास आ जाएगा। तो श्लोक दिया है, कौन सा? कि बरह पीड़ाम नटवर बपु करणयो करणकारम विप्रदवासः कनिक कपिसु वैजयंतीम चमाला। छोटे छोटे शिष्यों ने गुफा में जाकर के श्लोक को सुनाया। माने इस श्लोक में कन्हैया की सुंदरता का वर्णन है। बरह पीड़ा नटवर बप कर्णयो कर्णकारम, घुंघरालू बाल हैं, पीतांबरी पहने हैं, सिर पर मुकुट है, हाथ में चक्र है, बंसी हाथ में है। ऐसी सुंदरता का वर्णन जब सुखदेव जी महाराज ने गुफा में सुना तो लौट करके बाहर आ गए। छोटे छोटे शिष्यों से कहा कि ऐसी श्लोक हमें और सुनाओ। नन्हे मुन्ने शिष्य बोले, अगर ऐसी श्लोक आपको सुनना है तो आप चलो हमारे अपने पिता के पास, व्यास जी के पास। ऐसे श्लोक 18,000 जानते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं लौट करके नहीं जाऊंगा पिता के पास। लौट करके गुफा में प्रवेश कर गए। छोटे छोटे शिष्य लौट करके आते हैं। व्यास जी ने कहा क्यों आए?
छोटे छोटे शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, थोड़ी देर के लिए तो नेत्र खुल गए थे, बाहर आ गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अपने पिताजी के पास चलो तो लौट करके गुफा में प्रवेश कर गए। दूसरा श्लोक दिया है, कहा कि अब कितनी बार जाओ, फिर से श्लोक सुनाना। तो दूसरा श्लोक लेकर के छोटे छोटे शिष्य चले जाते हैं। तो अहम बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदाप्य स्वाधि लेभे गतिम धातृ चिंता ततोन्यम किंबा दयालु शरणम ब्रजेम। माने दूसरा श्लोक दिया। दूसरे श्लोक में क्या है कि भगवान इतने क्षमाशील हैं, इतने कृपादान हैं कि एक पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पूतना का उद्धार कर दिया है। जैसे इस श्लोक को सुनाया है, सुखदेव जी बाहर आए गुफा से, कहा कि हमें श्लोक और सुनाओ। शिष्य बोले चलो अपने पिता के पास। दौड़ करके आए सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास, पिताजी को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद कहा कि हे पिताजी, ऐसे श्लोक आप हमें और सुनाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पिताजी ऐसे श्लोक हमें और सुनाओ। लेकिन व्यास जी ने सोचा मन में कि अगर मैं आज अपने बेटा को 18,000 श्लोक सिखाता हूं तो संसार के लोग यही कहेंगे कि अपने बेटा को अपने आसन, अपनी गद्दी अपने बेटा को सौंप दिया है। आज व्यास जी ने, पिताजी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें भागवत सीखना है, ऐसे श्लोक और सुनना है, तो आप पहले जनक जी के पास जाइए। जब तक आपको जनक जी प्रमाण पत्र ना देंगे तब तक मैं आपको यह कथा नहीं सुनाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जय राधे राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधे राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधे राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला। ओ जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला। ओ जय राधे राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधे राधे गोविंद, जय जय गोपाल। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से आज बोल हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज व्यास जी महाराज ने अपने बेटा सुखदेव को कहा कि आज मैं अगर तुम्हें अपनी गद्दी पर बिठालता हूं तो संसार के लोग यही कहेंगे कि एक पिताजी ने अपने बेटा को एक सिंहासन पर, अपनी आसन पर बिठाल दिया है। इसीलिए हे बेटा सुखदेव, आप राजा जनक के पास चले जाओ, आपको जनक प्रमाण पत्र दे दें कि आपने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, तब मैं आपको यह भागवत की कथा सिखाऊंगा। व्यास जी महाराज ने राजा जनक को पहले ही खबर करवा दी है, मेरा बेटा सुखदेव आपके पास ज्ञान सीखने आ रहा है, आपको परीक्षा लेना है वैसे ले लेना।
गए सुखदेव जी महाराज। जैसे राजा जनक के पास गए, जैसे ही पहुंचे राजा जनक के पास, देखा तो जनक से कहा कि मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, आपसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए आया हूं। अच्छा। द्वारपाल खड़े थे, बाहर रोक दिया। द्वारपालों ने कहा अभी हमारे गुरुदेव को, राजा जनक को 5 दिन तक समय नहीं है। अगर आपको ज्ञान सीखना है तो 5 दिन तक आप यहीं पर खड़े रहो। सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े रहे।